बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन 2020 के आज के इस खास वीडियो में मैं निशात अहमद आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में इतिहास से चैप्टर नंबर 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन से संबंधित जितने भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं, इन तमाम को इस वीडियो में जमा किया गया है। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जैसा कि हम करते आए हैं, ये कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, बाद में हम लोग भूल जाते हैं। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सामंती व्यवस्था के हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? ऑप्शन ए है प्रगतिशील प्रवृत्ति, ऑप्शन बी है आक्रामक प्रवृत्ति, ऑप्शन सी है रूढ़िवादी प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर डी है शोषणकारी प्रवृत्ति। तो एक का जो ऑप्शन सही होगा प्रगतिशील प्रवृत्ति, प्रगतिशील प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है 2 नंबर में कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्तित्व का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन ए है सीमित क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी है प्रभाव क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है विस्तृत क्षेत्र और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो 2 का जो प्रश्न सही होगा वो है प्रभाव क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का। अगला सवाल है 3 नंबर में कि अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव है? अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव है? ऑप्शन ए है संपत्ति, ऑप्शन नंबर बी है ज्ञान, ऑप्शन नंबर सी है शांति और ऑप्शन नंबर डी है बहुमूल्य धातु। तो 3 का जो सही प्रश्न होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी संपत्ति। अस्थाई कृषि से प्रभाव से कैसा जमाव संभव है? वो है संपत्ति। अगला प्रश्न है 4 नंबर में, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? ऑप्शन ए है जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी है मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी है शिथिल अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो 4 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है 5 नंबर में, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर में, 1810 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंची? 1810 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंची? तो 40 लाख तक पहुंच गई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर में, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई? जिसको आरटीई बोलते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो हमारे इंडिया में है 2009 में लागू की गई थी। वो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई? तो लंदन में जो लागू की गई थी वो 1870 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में। और आरटीई एक्ट अगर ये पूछा जाए तो अनिवार्य शिक्षा जो है वो हमारे इंडिया में 2009 में लागू की गई, जिसको हम लोग आरटीई बोलते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट। अगला प्रश्न है 8 नंबर में, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मध्यम वर्ग के लोग मध्यम वर्ग के सामाजिक लोग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आए थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर में, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो श्रमिक वर्ग का, जो काज करने वाले थे, उस वर्ग का शोषण हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर में, टेनेमेंट्स क्या था? टेनेमेंट्स क्या था? तो ये एक काम चलाऊ मकान था, एक काम चलाऊ मकान था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर में, सबसे पहले भूमिगत रेल कहां बनी? सबसे पहले भूमिगत रेल कहां बनी? सबसे पहले भूमिगत रेल कहां बनी?
तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा कि लंदन की पेंटीगटन और फेरी अंगन स्ट्रीट के बीच। अगला प्रश्न है 12 नंबर में, सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी? सबसे पहले भूमिगत, ये तो पता चल गया कि लंदन में बनी थी, और सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी? तो ये 1863 ईस्वी में सबसे पहले भूमिगत रेल बनी थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर में, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की, देखिए ये 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो एवेंजर हावर्ड ने गार्डन सिटी की अवधारणा विकसित की थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर में, यह मोस्ट वीवीआई प्रश्न है कि खूनी रविवार किसे कहा जाता है? खूनी रविवार किसे कहा जाता है? तो 1887 ईस्वी के नवंबर माह के रविवार को खूनी रविवार कहा जाता है। 1887 ईस्वी के नवंबर माह के रविवार को खूनी रविवार कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर में, सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? तो 1898 ईस्वी में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये था दोस्तों आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जो कि शहरीकरण एवं शहर जीवन है, इससे रिलेटेड मोस्ट वीवीआई 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकॉन को जरूर प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। एनसीईआरटी गणित का चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।